चलिए हम लोग कैपिटल फंड की ओर जाते हैं। कैपिटल फंड में आपको मैं बताया था कि कैपिटल फंड हम लोग बनाते क्यों हैं। शायद आप लोग को याद होगा कि कैपिटल फंड हम लोग बनाते क्यों हैं। तो कैपिटल फंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से हमारा होता क्या है, तो या तो हमें क्या निकलता है, सरप्लस हमारा आंसर निकलता है। क्या निकलता है बच्चे लोग? सरप्लस निकलता है। या तो क्या निकलता है बाबू? डेफिसिट। सरप्लस निकलता है या तो डेफिसिट निकलता है। तो ये सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस को हम लोग ऐड करते हैं और डेफिसिट को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लेस करते हैं। तो किस में ऐड या लेस करते हैं, तो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड या लेस करते हैं ना, कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड कहाँ दिखाया जाता है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में। अब हमें ये ना बताना पड़े कि करंट ईयर क्या होता है ना, और क्लोजिंग ईयर क्या, क्लोजिंग ईयर क्या होता है। करंट ईयर और क्लोजिंग ईयर एक ही होता है। और प्रीवियस ईयर और ओपनिंग ईयर क्या होता है, एक ही होता है। प्रीवियस ईयर और ओपनिंग ईयर क्या होता है बच्चे का, एक ही होता है। ये पहले ही हम बता रखे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर हमको नहीं मालूम है तो हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। किसी भी अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये चीज़ तो मालूम होना ही होना चाहिए। फिर से सुनना है, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा होता है सरप्लस या डेफिसिट। अगर सरप्लस होता है तो हम उसे ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, और वही अगर डेफिसिट होता है तो हम लोग लेस करते हैं किसमें, कैपिटल फंड में। तो बात होती है क्या कि आखिर ये कैपिटल फंड दिखाते कहाँ हैं, तो कैपिटल फंड करंट ईयर के बैलेंस शीट दिखाते कहाँ हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये काम होता है। मतलब कैपिटल फंड में, मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का रिवीजन हो जाए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता है। कैपिटल फंड में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हम लोग लिखेंगे, और कैपिटल फंड लिखकर उसमें ऐड कर देंगे अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। लेकिन कैपिटल फंड में हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकला है, रिजल्ट आपका डेफिसिट आया है। तो ये तो हम समझ गए कि ये काम हम लोग करंट ईयर के बैलेंस शीट में करेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर कैपिटल फंड दे रखा है, तो कैपिटल फंड, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैपिटल फंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग जनरल फंड बोलते हैं, है ना। अगर कैपिटल फंड या जनरल फंड दे रखा है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं दे रखा है तो इसको कैलकुलेट करना होगा। अब कैलकुलेट करने के लिए लिखते कैपिटल फंड कहाँ है, तो करंट ईयर में। लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए जब हम लोग निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तब हमें बैलेंस शीट कौन से ईयर का बनाना होता है, बैलेंस शीट कौन से ईयर का बनाना होता है बच्चे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस में ही आपको बोल रहा है कैपिटल फंड निकालने के लिए, क्या बोल रहा है आपको, कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो निश्चित है कि हम लोग इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्या बनाएंगे बच्चे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहला क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग किधर रखेंगे, एसेट साइड रखेंगे। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है, तो हम उसे एसेट साइड रखेंगे। कैश इन हैंड मेरे लिए एसेट है, तो हम उसे एसेट साइड रखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं बताया था कि आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए एसेट होता है, कल वाले क्लास में ही बताया हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखोगे तो याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो बाबू का क्या हो गया, 30,000 आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, जो आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, आप उससे लायबिलिटी साइड लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए एसेट होता है। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग खर्चे जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होता है, वो हमारे लिए क्या होता है बच्चे लोग, लायबिलिटीज होता है। इसलिए हम लोग उसे लायबिलिटी साइड ले देते हैं। अब जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो क्या बताएगा, कैपिटल फंड। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। कौन वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं, फर्स्ट डेट वाला।
फर्स्ट डेट वाले को हम लोग कौन सा बैलेंस शीट कहेंगे, ओपनिंग ईयर का बैलेंस शीट, या इसे क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। मेरी बात आ रही समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, क्या निकालने के लिए, कैपिटल फंड। अब देखो आप, सब्सक्रिप्शन दे रखा है आउटस्टैंडिंग, आउट सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है, इनकम है, और बता क्या रखा है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा। अगर करंट ईयर का होगा तो करंट ईयर के लिए एसेट्स, और प्रीवियस ईयर का अगर आइटम होगा तो प्रीवियस ईयर के लिए एसेट। अब बताओ हम लोग सवाल कौन से साल का बना रहे हैं, बोलता है क्या कि किस साल का आपको बनाना है, कैपिटल फंड निकालना है, 31 दिसंबर 2017 का। अब देख लो आप, तो 4000 जो है आपका, वो क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम देखो एसेट साइड है। फिर आपको बोल रहा है 6000 जो है एट द एंड ऑफ द 2018, मतलब 6000 जो था वो 2018 का है। तो पहली बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि 2018 वाला तो ऐसे भी यूज़ नहीं करना है हमें, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, तो प्रीवियस ईयर का आइटम चाहिए। फिर देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2017 वाला, और 31 दिसंबर 2018 वाला। तो 2017 वाला कितना है, 2000 का, और 2018 वाला कितना है, 2500 का। तो हम लोग 2500 यूज करेंगे या 2000 यूज करेंगे, जल्दी बता देंगे आप लोग। और आउटस्टैंडिंग है, और एक सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेज है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, इसलिए हमने लायबिलिटी साइड लिखा है। फिर 31 दिसंबर 2017 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट था कितने का, 12000 का। तो पिछले ईयर का बता रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है। और कितना था पिछले ईयर का एसेट, तो 12000 का। तो देखो 12000 हमने इन्वेस्टमेंट में लिखा है। फर्नीचर कितना था पिछले ईयर का, 10,000, हमने पिछले ईयर में 10,000 लिखा है। एक्सपोर्ट इक्विपमेंट्स हमारे पास 20,000 का था, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट्स मेरे लिए एसेट है, एसेट साइड लिखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 द बैलेंस ऑफ कैश, कैश बैलेंस कितना था हमारे पास, तो कैश भी मेरे लिए एसेट होता है, तो एसेट में मैंने लिखा है। अब देखो सारी चीज़ों में मैंने टिक लगा दिया। अब इधर आ गया 48,300, तो इधर भी 48,300 आना चाहिए, लेकिन 48,300 जो है वो इधर 2000 घटाने के बाद 46,300 से कमी आ रही थी, किधर साइड, किधर साइड कमी आ रही थी, किधर साइड कमी आ रही थी, लायबिलिटी साइड। इसलिए जो डिफरेंस अमाउंट आया जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर कर रहे हैं, वो क्या बता रहा है, कैपिटल फंड बता रहा है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब रिसीट एंड पेमेंट से आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड क्या बनाना है बच्चे को, कैपिटल फाइंड। अब बात आती है क्या कि आप रिसीट एंड पेमेंट आपको दे रखा है ना, कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। अब इससे ही आपको क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, और क्या बनाना है आपको, कैपिटल फंड भी निकालना है, कैपिटल फंड भी कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, एकदम एक एक करके। पहले हम लोग किधर आ जाते हैं, रिसिप्ट साइड आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं हम लोग, रिसिप्ट साइड। अब देखो ये कौन सा बैलेंस बता रखा है, कोई बता सकता है? रिसीट एंड पेमेंट में आप पहले भी बना रखे हो रिसीट एंड पेमेंट, ऐसी बात नहीं कि पहली बार बना रहे हो, आप पहले भी बना रखे हो रिसीट एंड पेमेंट। ये बैलेंस में बता रखा हूँ कि कौन सा बैलेंस बताता है, ओपनिंग बैलेंस बताता है। और ओपनिंग बैलेंस बताता है, लेकिन किसका ओपनिंग बैलेंस बताता है, ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस बताता है, मैं बताया हूँ। ये क्या बताता है, क्लोजिंग बैलेंस बताता है। सीडी बैलेंस क्या बताता है, क्लोजिंग बैलेंस बताता है। किसका क्लोजिंग बैलेंस बताता है, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताता है। बात आ रही समझ में? तो ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, कैश और बैंक का।
अच्छा, कैश और बैंक हमारे लिए है क्या? सबसे पहली बात आप लोग म्यूट रखो। कैश और बैंक हमारे लिए है क्या? कैश और बैंक हमारे लिए है क्या? एसेट है। इसका मतलब ये ओपनिंग एसेट्स है और ये कौन सा एसेट है? क्लोजिंग एसेट है। तो जो ओपनिंग एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग एसेट्स है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्या ये 1,40,000 क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश की तरह नहीं दिखाएंगे हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो कैश लिखा है 1,40,000 लिखा गया। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, अब हम लोग रिसीट के साथ आएंगे। बोलता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है? 2,76,500। 2,76,500। अब देखना है क्या कि सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताया है। तो 2,76,500 हमारे पास रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट मतलब प्राप्ति हुई है हमारी। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितने का? 6,000 का। तो कितने का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग? 6,000 का पिछले साल का। तो पिछले साल का 6,000 है, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग घटाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का है तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये? 2,70,500, है ना। और फिर करंट ईयर का भी है आउटस्टैंडिंग, कितना है? 8,000। तो 8,000 जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग है लेकिन कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। तो हम लोग ऐड करेंगे तो 2,78,500 हो जाएगा। लेकिन ये लिखेंगे कहाँ पे? हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या इनकम साइड लिखा है कि नहीं लिखा है ये। देखिए 2,78,500, 2,76,500 था। 8,000 जोड़ा गया, 6,000 घटाया गया। मैंने पहले घटाया फिर जोड़ा, उसने पहले जोड़ा फिर घटाया। आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? चलिए, ये दोनों का दोनों क्या है हमारे लिए? आउटस्टैंडिंग है। और ये है क्या? आउटस्टैंडिंग क्या है हमारे लिए? इनकम है। और आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए होता क्या है? एसेट होता है। तो जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर के लिए एसेट होगा, और जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर के लिए एसेट होगा। लेकिन करंट ईयर का तो हम लोग बना ही नहीं रहे हैं बैलेंस शीट, इसलिए करंट ईयर में तो नहीं जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का 6,000 जो है वो भी तो एसेट है। लेकिन वो किस ईयर के लिए है? प्रीवियस ईयर के लिए। तो प्रीवियस ईयर में एसेट में हम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे आप देख लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने 6,000 दिखाया है। आई मेरी बात समझ में? चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? डोनेशन। डोनेशन कितना दे रखा है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे मैं और भी कैलकुलेशन कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। डोनेशन कितना दे रखा है बच्चे का? मेरी आवाज़ आ रही है? डोनेशन कितना दे? 1,06,000। क्या डोनेशन के बारे में कुछ बताया है? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो कहाँ जाएगा ये? इनकम साइड जाएगा। तो 1,06,000 आपने रेवेन्यू साइड लिख दिया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलिए, अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोनेशन का भी काम हो गया। अब इंटरेस्ट की बारी आई। इंटरेस्ट कितना है? 4,000 है एकदम। क्या 4,000 इंटरेस्ट है? तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया है। सीधा का सीधा 4,000 रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिखते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 8,500। क्या इंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया है। और उसके बाद ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो किधर जाएगा आपका? इनकम साइड। देखो इनकम साइड हमने डाल दिया है। देखो इनकम साइड हमने डाल दिया है। क्लियर है? हमारा रिसिप्ट साइड खत्म हो गया। हमारा रिसिप्ट साइड सारे आइटम को हमने डाल दिया। अब हम लोग आते हैं किधर? पेमेंट्स। पेमेंट साइड।
अब पेमेंट साइड में आपको सैलरी दे रखा है कितना, 1,10,000। क्या सैलरी के बारे में कुछ बताया है कि नहीं बताया है? तो बोलता है सैलरी बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, बिगनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है कितने का, 10,000 का। और सैलरी आपका है कितना बता रहा है, 1,10,000। तो 1,10,000 है और इसमें आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग घटाते हैं अगर वो क्या है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, तो कितना हो जाएगा ये, 1,00,000। और ये सैलरी है, पेमेंट है, तो रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे ना, एक्सपेंडिचर साइड। तो देख लो 1,00,000 में से 10,000 घटाया, 1,10,000 में से 10,000 घटाया और 1,00,000 लिख दिया हमने, है कि नहीं है। लेकिन अब बताओ ये आउटस्टैंडिंग जो है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है या खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है ना। तो अगर वो करंट ईयर का रहता तो करंट ईयर का लायबिलिटीज बनता, अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटीज बनेगा। करंट ईयर का हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं और प्रीवियस ईयर का दे भी रखा है, तो प्रीवियस ईयर का है ना, तब तो घट रहे हैं हम लोग, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो क्या करेगा बच्चा, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर मतलब इसमें आप देखो 10,000 दिखा रहा है, दिखा रहे हैं कि नहीं, एक एक आइटम को हम लोग यूज करते हुए जा रहे हैं। फिर अगले बात सैलरी के बाद बता रखा है रेंट, रेंट 88,000 है। क्या रेंट के बारे में कुछ बताया है, ना एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में बता रखा है, ना 2 में बता रखा है, ना 3 में बता रखा है ना। और दूसरा बात ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। देखो रेंट 88,000 चला गया। फिर उसके बाद बच्चे को फिर अगला जो पॉइंट बता रखा है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बता रखा है 6,000, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी रेवेन्यू है, तो सीधा रेवेन्यू साइड लिख दोगे आप। और जनरल एक्सपेंसेस भी था तो जनरल एक्सपेंसेस भी डाल देंगे क्योंकि दोनों रेवेन्यू है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, बुक, बुक जो होता है वो कैपिटल होता है, और कैपिटल पेमेंट मतलब मेरे लिए एसेट, कैपिटल पेमेंट मतलब मेरे लिए एसेट। और एसेट को हम लोग जब भी लिखते हैं तो एसेट साइड ही लिखते हैं, एसेट को हम लोग एसेट साइड लिखते हैं। लेकिन ये कौन से ईयर का है, कौन से ईयर का ये 6,000 एसेट बुक जो है वो इस साल का है, जिस साल का आप बना रहे हो, तो करंट ईयर का हो गया ना। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाना होगा, लेकिन हम करंट ईयर का बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हैं, करंट प्रीवियस ईयर का बना रहे हैं, तो करंट ईयर में तो ये जाएगा नहीं। अगर करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाते तो मैं डालता, लेकिन करंट ईयर का बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे हैं इसलिए नहीं डालेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल है, और कैपिटल पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। कैपिटल पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है ना। तो एसेट है तो ये कौन से ईयर का है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट तो इस साल का दे रखा है, मतलब करंट ईयर का ये एसेट है, और करंट ईयर का हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं इसलिए नहीं डालेंगे। फिर ये CD बैलेंस जो है वो कैश और बैंक का बैलेंस बताता है, और ये क्लोजिंग ईयर का है मतलब इस ईयर का है, इसलिए इस ईयर का बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो हम लोग डालेंगे नहीं। बात आ रही समझ में। अब अब देखना क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कौन बच गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब बच गया क्या, कि आपको क्या बोल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बिल्डिंग, मतलब स्टार्टिंग में साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास, साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास 2,00,000 का क्या है, बिल्डिंग है, और 60,000 का क्या है बच्चे का, फर्नीचर। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, दोनों का दोनों एसेट है, ये भी बिल्डिंग भी एसेट है हमारे लिए, और फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। तो ये दो, हाँ, तो ये दोनों का दोनों बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो जाने से रहा। तो देखो 2,00,000 और 60,000 गया, क्लियर है। अब देखना है क्या है, अब अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास ना तो इधर बचा ना तो उधर बचा, कहीं से बचा नहीं। अब इधर हम लोग जोड़ लिए तो 3,97,000 आ गया, है ना, 3,97,000। और इधर जो कम पड़ गया, जितना कम पड़ गया वो सरप्लस कहलाएगा, है ना। तो सरप्लस क्या हो गया, 1,88,000।
तो ये सरप्लस हम लोग जोड़ेंगे कहाँ? ये सरप्लस हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? करंट ईयर के बैलेंस शीट में। लेकिन करंट ईयर का बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं हम। हाँ, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में किस में जोड़ेंगे हम लोग? कैपिटल फंड में। लेकिन कैपिटल फंड तो दिया भी नहीं है, तो इसलिए कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन से ईयर का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं? कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं? प्रीवियस ईयर का बना रहे हैं। तो अब देख लो कि कैपिटल फंड हमारा निकल गया, क्योंकि इधर हमने सारा एसेट लिख दिया, इधर सिर्फ लायबिलिटीज लिख दिया। अब जो डिफरेंस अमाउंट आया वो 3,96,000 क्या बताया? कैपिटल फंड। बात आ गई समझ में कि नहीं है? करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है अभी, तो इसलिए इसमें नहीं बनाया हमने।